हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन AP सीरीज दी गई है और बोला गया है कितने नंबर ऑफ टर्म्स का यूटिलाइज करके हमारे पास जो है सम कितना आए, 636 आए। तो सबसे पहले गिवन AP सीरीज दी गई है 9, 17, 25 और सम कितना दिया गया है 636। तो पहले A इज़ द फर्स्ट टर्म होती है, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि 9 और D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट 17 माइनस 9। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8, D कितना आ गया हमारे पास 8। हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू कितना दिया गया है 636 दिया गया है। एक साइड हम इसका क्या लगा देंगे फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी साइड SN की क्या लिख देंगे हम वैल्यू लिख देंगे। अब हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से N फाइंड आउट करना है। 636 इज इक्वल टू N/2 वैसे रहेगा ब्रैकेट में 2A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस N हमने फाइंड आउट करना है -1 और D की वैल्यू कितनी है 8 ब्रैकेट क्लोज। आगे सोल्व करेंगे हम, 636 इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 9 2 का 18 प्लस 8 से n को मल्टीप्लाई किया 8n और 8 से 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज। आगे सोल्व करेंगे हम, 636 इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 18 में से 8 माइनस किया कितने रहते हैं 10 प्लस 8n। अब आगे N/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्मों को, तो 636 इज इक्वल टू N/2 से पहले 10 को मल्टीप्लाई, n से 10 को मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 वैसे रहेगा। फिर N/2 से पूरी 8n को मल्टीप्लाई किया था, n मल्टीप्लाई बाई 8n डिवाइडेड बाई 2 वैसे रहेगा। दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 का 10, 2 4 का 8। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 636 इज इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने 5n आ गया, प्लस 4n को n से मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर। अब हम 636 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बाकी अपनी जगह रहेंगे। 4n स्क्वायर अपनी जगह रहा, प्लस का 5n भी अपनी जगह रहा। 636 ने जगह शिफ्ट हुई तो किसका हो गया ये माइनस का 636 इक्वल टू यहाँ क्या बचा सिर्फ 0 बचा। अब हमने क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इन दोनों को कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 2544। तो ऐसे फैक्टर बनाने हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 2544 आए और माइनस या प्लस करके कितना आए प्लस का 5 आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस का 53n और माइनस का 48n। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 53 और 48 दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी और 53 में से 48 को माइनस करके हमारे पास प्लस का 5n आएगा और माइनस का 636 वैसे रहेगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गए फैक्टर। अब यहाँ से n कॉमन निकाल लेंगे, तो n कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस का 53 बचा यहाँ से, और माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 4 का 48 होता है 4n और प्लस का 53 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बीच वाली दोनों टर्म है वो हमेशा क्या आती हैं सेम ही आती हैं। तो एक दोनों में से यहाँ से आ गई एक टर्म 4n प्लस का 53 आ गई और दूसरी n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो पहले 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n 53 प्लस का सड़ जाके माइनस का 53 और n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का माइनस का 53 डिवाइड बाई 4। एक n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे और n इज इक्वल टू माइनस का 12 सड़ जाके प्लस का 12। अब यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव में तो होगी नहीं और ना ही फ्रैक्शन में होगी, तो इसको क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट। तो एक्चुअल में हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई 12, तो ये आया हमारे पास आंसर। तो 12
12 नंबर ऑफ टर्म का यूटिलाइज करके हमारे पास सम कितना आएगा 636। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है।